नमस्कार मित्रों। जीवन अनमोल है और हम एक एक दिन उसको कौड़ियाँ इकट्ठी करने में ही बिता रहे हैं। मन हिल जाता है जब बहुत सारे लोगों को इस झंझावात में फंसा हुआ देखता हूँ। मन कपता है। मित्रों, मैं भी जीवन जीने के लिए तमाम उपक्रम करता हूँ, लेकिन मैंने एक नियम बनाया है। मैं अपने प्रभु के पास जरूर रहता हूँ। आप यकीन मानिए, संकट तो जैसे सबके पास आते हैं वैसे ही हमारे पास, मेरे पास भी आते हैं। लेकिन संकट आने से पहले उसका हल मस्तिष्क में पहले आ जाता है। एक हिम्मत आ जाती है कि ठीक है, जो होगा देखेंगे, अभी तो जो बेस्ट है उसको करते हैं। तो कुछ भी साथ नहीं रहता है। समय एक पानी की तरह बह रहा है, आप उसको रोक नहीं सकते। और आप और हम तो क्या, स्वयं भगवान ने भी समय को नहीं रोक पाया है। हम राम जी की, कृष्ण जी की, किसी भी अवतार की कथा सुनते हैं तो जो उनके जीवन में है वो उन्होंने भोगा है। इसलिए यदि आप कहें कि इन चीजों को, ये बहते हुए समय को, या जो समस्या आई हैं, जो पानी के, जो समय के बहाव के अंदर आ रही हैं, कभी खुशी आती है उस बहाव में, कभी दुख आता है उस बहाव में, कभी समस्या आती है, कभी एक असहनीय कष्ट आता है, ये उस प्रवाह में एक तेज बहती हुई नदी जैसा प्रवाह है। समय का निरंतर चल रहा है। आप देखिए, आंख बंद करके आपको दिखेगा समय, सुबह दोपहर शाम, सुबह दोपहर शाम, रात्रि, सुबह दोपहर शाम, रात्रि, चलता चला जा रहा है। हम छोटे थे, फिर उससे बड़े हुए, फिर स्कूल आए, फिर कॉलेज आए, फिर विवाह हुआ, अब नौकरी पाई, फिर नौकरी में लगे, दिन रात, रात रात, दिन रात। मित्रों, इस बहती हुई नदी में आप देखेंगे तो अनंत चीजें अभी तक जीवन में, आप जब आंख बंद करके पुराना पूरा आकलन देखेंगे, अपना करेंगे, तो तमाम समस्याओं को आते जाते, सुख दुख को आते जाते आपने देख लिया होगा। जैसे बाढ़ के पानी में तमाम पेड़, भैंस, गाय, किसी की चप्पल, जूते, घर, मकान, दुकान, बाल्टी, लोटा, बर्तन बहते हुए दिखाई देते हैं। ऐसे ही इस जीवन रूपी प्रवाह में अनेक सुख दुख आते जाते दिखते हैं, वो रुकते नहीं है। प्रवाह तेज है, निरंतर है, रुका हुआ पानी नहीं है, प्रवाहमान है, रुकेगा नहीं। वो समस्या आई है, रुकेगी नहीं। दुख आया, रुकेगा नहीं। और सुख है, वो भी टिकेगा नहीं। बस रोकने का प्रयास मत कीजिए। समय उसी में उलझता है, आखिरी में हाथ कुछ नहीं आता है। इसलिए बार बार आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, उस परम सत्ता को अवश्य जानने की कोशिश करिए। आप उसके ओर एक कदम चलेंगे, वो 1000 कदम आगे आके आपको गले से लगा लेगा। वो बहुत प्रिय है मित्रों, बहुत जिंदा दिल है, प्रेमी है। वो दिखता नहीं है,
इस सृष्टि के कण कण में है, इसलिए इतना विराट है कि अपनी जैसी आंखों से उसको देख पाना मुश्किल है। जब हम मन के एकांत में बैठते हैं तब कुछ कुछ एहसास होने लगता है। दिवस गवायो सोए कै, रात गवाई सोए कै। और मित्रों, दिवस गवायो खाए, रात गवाई सोए कै, दिवस गवायो खाए, हीरा जीवन अनमोल है, ये कौड़ी बदले जाए। ये कौड़ी के बदले जा रहा है। यदि हम संसार की चीजें समेटने में इस हीरे जैसे अनमोल रत्न को खराब कर रहे हैं, व्यर्थ गवा रहे हैं, तो हम मूर्ख हैं। ये जीवन हीरे जैसा अनमोल है। ये संसार की चीजें कौड़ी जैसी हैं और कौड़ी को हीरे के बराबर नहीं रखा जा सकता। उसके बदले में कौड़ी लेने के लिए हम हीरे को बदले में दे दें, मित्रों, ये भी समझदारी नहीं है। इसलिए मैं आपको एक शिव पार्वती जी की एक कथा सुनाता हूं कि एक व्यक्ति खुद कितनी चिंता करता है और दूसरा व्यक्ति भगवान पर भरोसा रख के चिंता करता है। उसमें ईश्वर दोनों की ओर किस दृष्टि से देखता है, क्या समझ के देखता है, ऐसा एक भावपूर्ण कहानी है और केवल समझाने का प्रयास है। हो सकता है आपने पहले भी सुनी होगी। मैं आपका ध्यान ईश्वर की ओर आकर्षित कराता हूं। मित्रों, एक राजा था। वो अपने मित्र राजा के पास मिलने जा रहा है। राजा घोड़े पे बैठा है, पूरा तैयार है। दूसरा राज्य में जाने के लिए जंगलों से होकर गुजरना है। दौड़ता हुआ घोड़ा जा रहा है। मित्रों, वहीं एक दूसरा व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति भी है। वो भी अपने मित्र के पास दूसरे शहर जा रहा है। वो पैदल जा रहा है। उसने भी अच्छे कपड़े पहने हैं, अच्छे जूते पहने हैं, नए जूते पहन के जा रहा है। मित्रों, दोनों अपने अपने मित्रों के पास जा रहे हैं। रास्ते में कांटे, जंगल, झाड़, पहाड़, पत्थर आते ही हैं। उनके लिए भी आए। राजा घोड़े पर दौड़ता हुआ जंगलों के बीच से निकल रहा है। कांटे और झाड़ों में उसके कभी कुर्ता फटता है, कभी उसकी पगड़ी फटती है, पगड़ी का हिस्सा फटता है, लेकिन वो दौड़ते हुए चला जा रहा है। ईश्वर को ध्यान में रखने वाला वो राजा बेफिक्र होके, निश्चिंत होके, बिना किसी चिंता के मित्र से मिलने के भाव को अंदर रख के दौड़े चले जा रहा है। दूसरा व्यक्ति भी जंगल और पत्थरों से निकल रहा है। जैसे ही उसने कांटे और पत्थरों की पथरीली रास्ता देखा, तुरंत उसने अपने जूते को हाथ में लिया और नंगे पैर चलने लगा।
वो चिंता करने लगा कि इस रास्ते में तो मेरे जूते फट जाएंगे, फिर नए जूते की व्यवस्था करनी पड़ेगी। अरे जूतों को बचा लेता हूँ, मुझे दोस्त के घर जाना है, अच्छे जूते रहेंगे तो अच्छा रहेगा, मेरी इज्जत रहेगी। पैरों का क्या है, और नंगे पैर चलने लगता है। उसके पैर में तमाम कांटे चुभते हैं, पत्थरों से कट भी जाता है, कहीं लहूलुहान भी हो जाता है। दोस्तों, कहानी कहती है कि ऊपर से शिव और पार्वती जी दोनों की ओर देखते रहते हैं। पार्वती जी एकदम इशारा करते हैं, प्रभु देखो ये बेचारा गरीब, देखो ये कितना होशियार है, अपनी चीजों को कितना संभालता है। देखिए प्रभु, बेचारे के पैर से लहूलुहान हो रहा है, आप कुछ करिए प्रभु उसके लिए। तभी शंकर जी बड़ी चिंता में मग्न होकर बैठ जाते हैं और तमाम भाव उनके चेहरे पे आते हैं। इससे पार्वती जी थोड़ी चिंतित होकर पूछती हैं कि प्रभु आप किस चिंता में डूब गए। शंकर जी कहते हैं कि पार्वती, मुझे उस राजा की चिंता है, क्योंकि राजा ईश्वरवादी है, वो ईश्वर पर भरोसा करके निकला है। वो कह के निकला है कि मेरा प्रभु पहुंचा देगा तो मैं चाहता हूं रास्ता पार करता हूं, जैसी प्रभु की इच्छा होती मैं वैसा करता हूं। तो उसकी फटी हुई पगड़ी, उसका फटा हुआ कुर्ता की व्यवस्था करना मेरा काम है। वो राजा है, एक दूसरे राजे से मिलने जाएगा, फटी हुई पगड़ी लेके जाएगा, कैसा लगेगा। और वो निश्चिंत है, उसकी फिक्र करना मेरा काम है। पार्वती जी, मुझे पहले उस राजा की चिंता करना है। पार्वती जी बोली, फिर इसका क्या होगा। शिव जी मुस्कुराते हुए बोले, पार्वती, जो खुद इतना समझदार है, खुद अपने लिए इतना चिंतित है कि चीजों को समेट के रखने का उसका स्वभाव है, तो मुझे उसकी क्या चिंता करना। पार्वती जी शंकर जी के जवाब से चुप हो गई। मित्रों, इस कहानी से केवल हमें यही समझ मिलती है कि जब दांत नहीं थे हमारे, तब उसने दूध की व्यवस्था कर दी। मित्रों, जब दांत नहीं थे हमारे, जब हाथ पैर भी नहीं हमारे चलते थे, तब हमारी बुद्धि भी काम नहीं आती, तब तिकड़म हमको नहीं आती थी, तब हमको तरह तरह के रिलेशन से जुगाड़ करना नहीं आती थी, कुछ आइडियाज नहीं जब हमारे पास थे, हम छोटे से शिशु थे, हमारे दांत नहीं थे, तब उसने दूध की व्यवस्था की। अब जब दांत हैं तो क्या खाने की चिंता नहीं करेगा। मित्रों, वो अवश्य करेगा, और वो अवश्य करता भी रहता है। बस उसके इसी किए को हमको एकांत में बैठ के समझना है, और जैसे जैसे एकांत में बैठ के हम इसको समझने का प्रयास करेंगे, उसकी ओर चलेंगे, तब हम समझेंगे कि वो कितना प्यारा है, वो कितना हमारी फिक्र करता है। तब हमको पता लगेगा। बस तू उसका जिक्र कर, वो तेरी फिक्र करेगा। नमस्कार मित्रों,
आगे भी मिलते रहेंगे। बियॉन्ड द वे आपके लिए हमेशा साथ है। नमस्कार। जय बजरंगबली।